जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले MBA फर्स्ट सेमेस्टर MB 101 के बारे में अपन बात कर चुके हैं। हालांकि अपनी एक क्लास थी पूरी सिलेबस ब्रीफिंग की। अपनी 2 क्लास हो चुकी, मतलब ये तीसरी क्लास आपकी होने जा रही है। ठीक है। इसके पहले अपन ने जो सबसे पहले देखा हुआ था वो देखा था अपन ने सिलेबस ब्रीफिंग। ठीक है। अब सिलेबस ब्रीफिंग जो आपने देखा था तो उसमें मैंने आपको सारी यूनिट्स बताई थी। ठीक है। उसको एक बार आप देख लेना। ठीक है। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं ख़त्म। फोकस एंड पर्पस मैंने आपसे बताया हुआ था। यूनिट 1 का नाम है। डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नीड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर इसके बाद नेचर एंड स्कोप, फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल। आज हमारा टॉपिक है ये। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। डेफिनेशन को रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मीनिंग थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल एंड एज ग्रुप एक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर था आपका फ्रेड लूथन्स के बारे में कहा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। फिर था स्टीफन रॉबिन्स के बारे में जिसने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that investigates the impact that individual groups and structure have on behavior in organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं। हाँ, इसकी बात कर रही है आज अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है? नीड एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है। महत्व और क्या है आपकी ज़रूरत। ठीक है। अब एक चार्ट फ्लो समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि किसी बुक में आपको मिल जाए, किसी बुक में ना मिले। ठीक है। अगर आप लोग बुक प्रेफर करते होगे तो। ठीक है। अब इस चार्ट फ्लो से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके इम्पोर्टेंस, महत्व, क्या ज़रूरत क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। सबसे पहले जो समझना है आपको खुद को और दूसरे को, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे वर्क कर सकते हैं। मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन के रिसोर्सेज के प्रति आपका मोटिवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। अब क्वालिटी आप समझ पा रहे होंगे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मैं आपको किसी भी एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। क्वालिटी, व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? मतलब उसके अंदर कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, क्या चीज़ें हैं, क्या वो एक उभर के चीज़ें दिख पा रही। मान के चलो एक आपके पास बिस्किट का पैकेट है, एक आपके पास पार्ले जी है, एक आपके जो है वो है गुड डे। मैं ये सिर्फ क्वालिटी वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ कि क्वालिटी, जो आपका क्वालिटी वर्ड है उसका क्या मतलब है। क्वालिटी है, क्वालिटी किसकी बेटर है? मैं ये नहीं कह रहा इसकी बेटर नहीं है, बट ये सिर्फ बिस्किट है। इस बिस्किट में आपके पास क्या है? काजू है, बादाम भी है, और भी क्या है आपके पास इसमें? ड्राई फ्रूट्स है। क्या है? ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। ठीक है। तो एक क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताना। ठीक है। पेन है, आप पेन ले लो। पेन की भी 2 क्वालिटीज़ होती हैं। एक व्यक्ति लिखता है 3 रुपये वाले पेन से, एक व्यक्ति लिखता है 10 वाले पेन से। दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। कुछ को 3 वाले में सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को 10 वाले में सेटिस्फेक्शन, किसी को ना 3 वाले में मिलता है ना 10 वाले में मिलता है। तो क्वालिटीज़ के ऊपर है। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि जो प्रोडक्टिविटी है, मान के चलो आपके पास, आप घर बनवा रहे हैं, आपने घर बनवा रहे हैं। ठीक है। अब एक मजदूर जो है एक काम को, मान लो उसको एक काम को वो करता है 4 घंटे में, 4 घंटे में। वही दूसरा मजदूर उस काम को 6 घंटे में करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा अच्छी है? दूसरे वाले मजदूर की ना। तो यही है अब अपन को इम्प्रूवमेंट किस में करना है? क्वालिटी पे करना है और प्रोडक्टिविटी पे करना है। ठीक है। दोनों चीज़ें पे अपन को वर्क करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बाजू में है ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बोलचाल होगा, संबंध होंगे, बातचीत आप अच्छे से कर पाओगे, है ना, तो क्या होगा, आपका इम्पोर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात तो हर कोई करता है लेकिन इफेक्टिव तरीके से नहीं करता है। जैसे आपने मार्केटिंग देखा होगा, सेल्स वालों को देखा है आपने, एक नॉर्मल व्यक्ति कोई सामान बेचने जाएगा, नहीं सेल होगा, बट वहीं पे अगर कोई सेल्स पर्सन जाएगा, सेल्स पर्सन अगर जाएगा तो बहुत ईजिली तरीके से उस प्रोडक्ट की वो सेलिंग कर पाएगा, उस प्रोडक्ट की वो सेलिंग कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, अब क्लाइमेट का मतलब मौसम नहीं होता है, ठीक है, कि आप मौसम बनाएंगे वहाँ। मौसम का मतलब ये होता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कि आपके अंदर का जो वातावरण है वो आप बहुत बेहतरीन बना के रखिए। ठीक है, गुड ह्यूमन रिलेशन, आपका जो है व्यवहार मिलनसार होना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको आप ला सकते हैं इम्पैक्ट में। ठीक है, ये था नीड इम्पोर्टेंस की एक आपकी ट्री चार्ट। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देख लेता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी मैंने एक बुक से लिया हुआ है। ठीक है, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार आप देख लीजिए। डेफिनेशनल है, ठीक है, क्या इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फिर आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। द बेसिक एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टू नोन हाउ पीपल कैन बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दिस बिहेवियर कैन बी डायरेक्टेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, संगठन व्यवहार का मूल उद्देश्य ये जानना है कि लोग संगठन में किस तरह का व्यवहार करते हैं एवं संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस व्यवहार को किस तरह से निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एक और लाइन आप पढ़िए। एक पृथक विषय के रूप में इसको महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। संगठन की संरचना के सुधार में इसका महत्व इस तरह है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, पढ़िए। यह संगठन में लोगों के कार्य के संबंध में अध्ययन तथा अनुसंधान से संबंधित है। इट इज स्टडी एंड एप्लीकेशन नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एक पॉइंट आपका इतना महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट्स अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, राइट टू नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यू मस्ट मेक अ ट्री चार्ट एंड राइट अ डेफिनेशन एंड सम एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, तो विधिवत रूप से आपको क्वेश्चन पेपर को समझना है और उसके बाद विधिवत रूप से आपको आंसर को लिखना है। अगला पढ़ते हैं। इट हेल्प्स पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू कम टुगेदर इनटू इफेक्टिव सिस्टम। यह लोग संरचना प्रौद्योगिकी को मिलाकर प्रणाली को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल आर द ग्रेट पोटेंशियल। ग्रेट, कुछ वर्ड्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इन वर्ड्स पे आप फोकस करिए। जब आप आंसर लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को मेंशन करिएगा। ठीक है, ग्रेट पोटेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन, अ पोटेंशियल दैट कैन बी डेवलप्ड बेटर देन इट इज नाउ। संगठन की खास शक्ति लोग ही हैं। इस शक्ति का भरपूर उपयोग किए जाने भी उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज लार्ज कंट्रीब्यूशन टू सॉल्व मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, संगठन व्यवहार का अध्ययन संगठन की कई समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, फिर से वही बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग एब्सेंटेज। मैंने जो आपको चार्ट फ्लो में बताया था सारी चीज़ें वही हैं। सबसे पहले उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता बढ़ाने, अनुपस्थिति कम करने में सहायता मिलती है। छठवां पॉइंट है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड मॉडल्स इन ऑर्डर टू गेट व्यू एंड पर्सपेक्टिव। आधुनिक संगठन परिष्कृत व्यवहार मॉडलों का इस्तेमाल करते हैं, अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है दिस इज ऑल्सो मूवमेंट टुवर्ड्स अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, a more attitude toward people and
अ बेटर बैलेंस ऑफ कंसर्न फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने किस किस के बीच बोला? एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। ठीक है, अब लोगों के प्रति दृष्टिकोण बदला है, उनमें तथा संगठन के मध्य संबंधों में सुधार हुआ है एवं अधिकारों के विकेंद्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। 8th पॉइंट देखते हैं। नाउ डिसिप्लिन हैज बिकम मोर मैटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। द मैनेजरियल रोल हैज एडवांस फ्रॉम वन ऑफ स्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू लीडरशिप एंड टीम सपोर्ट। अब अनुशासन से बाहर से थोपने की बजाय स्व अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आप स्व अनुशासन, खुद पे अनुशासन करें। ठीक है, प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट की सख्त, प्रबंधन की सख्त छवि पर, प्रबंधन की सख्त छवि के स्थान पर नेतृत्व टीम भावना से सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बात यहां पर आप रीड करिए एक बार। ठीक है, यहां पर आप रीड करिए। दस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न विद द स्टडी विच रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिल गेट्स ऑब्जर्व दैट इन्वेंट्री द वैल्यू ऑफ मनी वॉक्स आउट द डोर एवरी इवनिंग। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है? सभी लोग बिल गेट्स को जानते होंगे, सभी लोग बिल गेट्स को जानते होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। इस तरह संगठनात्मक व्यवहार लोगों को संगठन की पूंजी मानकर कार्य करता है। बिल गेट्स का कहना है, मेरे लोग मेरी कंपनी की संपत्ति है जो हर शाम मुझसे बिछड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स फाउंडर है। किसके फाउंडर हैं? फाउंडर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बिल गेट्स फाउंडर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अभी पहले ये टॉप पर आया करते थे, पहले ये टॉप 1 में आया करते थे। इनकी रैंकिंग जो थी नेटवर्थ में टॉप पर आया करते थे। आज की डेट में ये किस नंबर पे है? 7th। और अभी इनका नेटवर्थ कितना है? $116.9। अब मन में आ रहा होगा कि फर्स्ट कौन है? ठीक है, फर्स्ट कौन है? ठीक है, तो जो फर्स्ट है अभी आज की डेट में एलन मस्क। कौन है आपके? एलोन मस्क। ठीक है, इनके सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है? टेस्ला, इनकी खुद का कंपनी है, कार कंपनी है, टेस्ला की कार है, देखिए आप। स्पेस एक्स एक ब्रांड है इनका। और इनकी कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलिए, ये तो था थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं क्या है। इट में रिलीज दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर is very important no matter how impressive the contribution has been, but it must be accepted that scientists cannot solve all problems of today's organizations. There is still much we do not know and much we can not handle. After all measuring instruments, test, scale, questionnaires, शब्दों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सभी लोग कहीं दिक्कत जा रही है एक बार रिपीट करिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा। आर नॉट परफेक्ट, ऑल दैट कैन बी डन इज टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह महसूस किया जा सकता है कि संगठनात्मक व्यवहार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, यह योगदान कितना बड़ा है यह सवाल नहीं, ठीक है, पर इतना जरूर है कि वर्तमान समय में संगठन के सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाए हैं तथा जिससे निपटना हमारे लिए मुश्किल है।
आखिर परीक्षण पैमाने अथवा प्रश्नावली पर कितना भरोसा किया जा सकता है? कुल मिलाकर हमें संगठन में मानव व्यवहार के संबंध में अंदाज से ही काम करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको संगठन व्यवहार के कुछ महत्व और ज़रूरत भी बता दिया। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक अपन आ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आ रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार रिवीजन करिएगा लास्ट वीडियो, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स जो है आगे जाता जाएगा। एक दिन एक वीडियो आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। आप एक दिन में सारी वीडियो को देखने नहीं बैठिएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सारी वीडियो को एक साथ मत देखिए, एक एक करके वीडियोस को देखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, वैसे तो किसी बुक का कोई ना कोई बुक आप लोग प्रेफर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन नोट्स पे भी ध्यान दीजिए। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए। और बुक से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा होगा, बट इसके बाहर जो मैं आपको पढ़ा इसके बाहर तो किसी भी चीज़ नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।